एक ऐसी कंपनी के बारे में आज बात करते हैं जिसने अपने आईपीओ की बात से ही ना मार्केट में तहलका मचा दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं ट्रांसरेल लाइटिंग की। सोचिए, एक स्टॉक जो 432 रुपए की आईपीओ प्राइस से शुरू हुआ और आज एक नई ही ऊंचाई पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक मल्टी बैगर बनने की राह पर है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले सीधे इस नंबर पर नजर डालिए, लगभग 80 से 90% का रिटर्न। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक साल से भी कम समय में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना शानदार रिटर्न दिया है। और यही वो वजह है जो इस कंपनी को आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट बनाती है। जरा कंपनी का अब तक का सफर देखें। दिसंबर 2024 में इसका आईपीओ आया 432 रुपए प्रति शेयर पर, लिस्टिंग हुई 590 पर और आज सितंबर 2025 तक ये स्टॉक 776 रुपए पर पहुंच चुका है। मतलब ये टाइमलाइन खुद ही इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की पूरी कहानी बयां कर रही है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। पहला पड़ाव, आईपीओ से लेकर अब तक का ये सफर कैसा रहा। अगर आईपीओ के आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर 2024 में इसका प्राइस बैंड था 410 रुपए से 432 रुपए। लेकिन असली कमाल तो लिस्टिंग वाले दिन हुआ, जब इसने लगभग 37% का जबरदस्त गेन दिया। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। पर सवाल ये है कि ये शानदार परफॉर्मेंस आ कहां से रही है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कंपनी करती क्या है, आखिर ट्रांसरेल का बिजनेस क्या है। तो कंपनी एक ईपीसी मॉडल पर काम करती है। अब ये ईपीसी क्या भला है? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि कंपनी किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को उसकी डिजाइनिंग से लेकर उसे पूरा बनाने तक की सारी जिम्मेदारी खुद लेती है। समझिए, वो एक मास्टर बिल्डर की तरह काम करती है। तो ये कंपनी बनाती क्या है? बिजली पहुंचाने वाले जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर होते हैं वो, सड़कों पर लगने वाले लाइटिंग पोल्स, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन और तो और सिविल और सोलर प्रोजेक्ट्स तक। इनका काम कई जरूरी सेक्टर्स में फैला हुआ है। और हाँ, कंपनी का स्केल कोई छोटा मोटा नहीं है। इसकी मौजूदगी दुनिया के 58 देशों में है। महाराष्ट्र, गुजरात और सिलवासा में इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स सरकारें और सरकारी कंपनियां हैं। और हाल ही में तो इन्हें अफ्रीका से 421 करोड़ रुपए का एक बड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी हाथ लगा है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी का इंजन रूम, मतलब कि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ और इसकी लीडरशिप कैसी है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल तस्वीर देखें तो मार्केट कैप लगभग 10,400 करोड़ का है। पीई रेशो 27.4 पर है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन असली कहानी तो आरओसीई और आरओई बताते हैं, 35% और 21.6%। ये जो शानदार आंकड़े हैं ना, ये दिखाते हैं कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना बढ़िया रिटर्न कमा रही है, जो कि एक बहुत ही मजबूत संकेत है। देखिए, किसी भी कंपनी की सफलता के पीछे उसकी लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ट्रांसरेल की जो मैनेजमेंट टीम है, उसे ईपीसी सेक्टर में 30 से 40 सालों का गहरा अनुभव है। दिगंबर चुन्नीलाल बागड़े और रणदीप नारंग जैसे अनुभवी लोग जब कंपनी चला रहे हों तो भरोसा बढ़ता ही है। अच्छा, अब देखते हैं कि बाजार में यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने ट्रांसरेल कहाँ खड़ी होती है। केईसी इंटरनेशनल जैसे बड़े खिलाड़ियों के सामने ट्रांसरेल कहाँ टिकती है? जवाब काफी दिलचस्प है। देखिए, ये सच है कि ट्रांसरेल का स्केल अभी छोटा है, लेकिन इसके प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हैं। ये एक फुर्तीली और तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है जो इंडस्ट्री के पुराने दिग्गजों के सामने अपनी इन्हीं खासियतों के दम पर खेल रही है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, भविष्य। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या मौके हैं और क्या खतरे? भविष्य के लिए ना ग्रोथ के 4 बड़े इंजन साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला, पूरे भारत में पावर ग्रिड का विस्तार हो रहा है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड में जबरदस्त काम हो रहा है। तीसरा, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। और चौथा, इनकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है, रिस्क भी हैं। प्रोजेक्ट्स में देरी या लागत का बढ़ जाना एक बड़ा खतरा है। कंपनी सरकारी नीतियों और टेंडरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बड़े खिलाड़ियों से कंपटीशन हमेशा तगड़ा रहता है और फॉरेक्स का उतार चढ़ाव भी असर डाल सकता है। तो कुल मिलाकर समीकरण ये बनता है, हाई ग्रोथ की जबरदस्त संभावना तो है,
लेकिन साथ में हाई रिस्क भी जुड़ा हुआ है और इसका सीधा मतलब है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत ही सावधानी से विचार करना जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। क्या ट्रांसरेल लाइटिंग में वो दम है कि ये अगले 5 सालों में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सके? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।